जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अपना आगे का अध्याय शुरू करते हैं। पानी ग्रहण जब किन्है महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिबर उचराही, जय 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 शंकर सुर कही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर बहऊ बिहाऊ, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन है न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े गाय वस्त्र हाथी मणि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहुत भांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कहियो। का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रहियो। शिव कृपा सागर ससुर, कर संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किरकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा हमें मेरे प्राण के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुत विधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तबलीनी, लै उछंग सुंदर सखी दीनी। शिव जी के बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरणों में शीश नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। वचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरे लाई उर लीन्हे कुम्हारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों में पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु किन्है कुसमय बिचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गही चढ़ना, परम प्रेम कछु जाय न बढ़ना। सब नारी ही मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी।
मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर माता के हृदय से जा लिपटी। जन ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू दही। फिरी फिरी विलोकती मातु, तन सब सखी लै शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब उमर हर्षे सुमन, बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर फिर मिलकर चली और सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले गए। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवतु, तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु, करी विदा किन्है वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले गए। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्है हिमवाना। पर्वतराज हिमवान तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक निज सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई सिंगारू न कहू बखानी। तब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे। तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करही विविध विधि भोग विलासा, गण है समेत बसी कैलाशा। हर गिरजा बिहार नित गहूँ नहूँ, एहि विधि विपुल काल चली गहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब जन्मेहु सट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्मु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों के स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु मान सन्मुख जन्मु, कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत, कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु भियाऊ, जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुखु पावही। सड़ासन स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे या गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों में, विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावी ही पारू। वर्णे तुलसीदास किमी अति मति मंद गवारू। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथी बाड़ी, कथा पर बाड़ी ननही, नीरू रोमावली ठाड़ी।
शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। इस कथा की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम प्रेम विवश मुख आओ न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण समय प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम लोग गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। धन्यवाद। आज हम अपना ये अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। कल एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे।